हाँ जी स्टूडेंट्स, अज मैं तुहानू टास्क 2 करवाउण जा रही हाँ, जिस दे विच मैं तुहानू स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना भी दसूँगी कि तुहानू डिस्कशन बोथ व्यूज़ अगर टॉपिक आ रहा तो तुसीं उहदी थीसिस लाइन किवें लिख सकते हो, पॉइंट्स किद्दां एलैबोरेट कर सकते हो, प्लस कनक्लूजन भी तुहानू दस्सिया जाऊगा। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की क्लास। मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। टास्क की जी अज स्टेटमेंट है वह हैगी जी रिलेटेड टू सुपर मार्केट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड रिलेटेड टू हैगी जी पैकेजिंग के उत्ते। सो देयर इज़ अ बिलीफ दैट सुपर मार्केट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हैव अ ड्यूटी टू रिड्यूस द पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स दे सेल। सो कहते ये बिलीफ है, मन्निया गया भी जोड़े सुपर मार्केट्स ने या जोड़े उन्होंने बनाते हैं मैन्युफैक्चरर्स ने जोड़े भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कहते ये उन्होंने ही ड्यूटी है भी जोड़े पैकेज प्रोडक्ट होंगे पैकेजिंग होंगी है, ठीक है, तो ही उसनों रिड्यूस करन, उसनों उही घटाउण जोड़े प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं। Others argue that consumers must avoid buying products with a lot of packaging। दूसरे कहते भी कंज्यूमर्स नूं जिहड़े खरीददार ने उन्होंने भी कहते अवॉइड करना चाहिए कि जिन्हां दी पैकेजिंग ज़्यादा हुई है ना, भी लॉट ऑफ पैकेजिंग आ, उन्होंने खरीदनी ना, उन्होंने अवॉइड करन। सो डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपीनियन। हुण तुसीं की देना ये ओपीनियन देना है कि मैन्युफैक्चरर्स की ड्यूटी है या फिर कंज्यूमर की ड्यूटी है भी वो अवॉइड करन, ओवर पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स ना खरीदन। सो जो हुण मैं इस तो पहला वीडियो पाई है, ठीक है, उहदे विच मैं दस्सिया है कि तुसीं स्ट्रक्चर्स का यूज़ किद्दां करना है। सो डिस्कशन बोथ व्यूज़ है, तो ये तुसीं दस सकते हो वैदर ते और वाली स्ट्रक्चर है जिहड़ी किद्दां लगेगी, ठीक है जी। हुण इहदी आपां जिहड़ा टास्क 2 है सबनूं पता कि इहदे विच इंट्रो बनेगी सब तो पहला, है ना। इंट्रो दे विच जो फस्ट आपां बनाउने आ आपां पैराफ्रेजिंग करते हैं एंड सैकेंड आपां की लिखते हैं थीसिस लाइन। जनरल लाइन तुसीं लिख सकते हो, वो ऑप्शनल हुंदी आ। सो हुण जे आपां इहदे विच स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस बनावांगे तो आपां नूं जनरल लाइन लिखण की जरूरत ही नहीं आ। सो इट इज़ अ डिबेटेबल इशू अमंग पीपल, ठीक है, ये एक डिबेट का मुद्दा है किन्हां दे विच, लोकां दे विच। वैदर तक सेम रहूगा। It is the responsibility of producers and suppliers to reduce product packaging और, ठीक है, एक व्यू दे दिता कि ये कहते सप्लायर्स की ड्यूटी है भी पैकेजिंग रिड्यूस करन प्रोडक्ट की, और तो बाद दूसरा सो और इट इज़ द ऑनस लाइबिलिटी, और तो बाद आप दूजा पहलू दे देंगे और इट इज़ ऑनस की होंदा ड्यूटी लाइज विद द कंज्यूमर, या कहते ये जी रिस्पोंसिबिलिटी आ वो कंज्यूमर्स की आ। और तो बाद नॉट भी लगा सकते थे, बट हुण इत्थे अपने कोल दूसरी सिचुएशन सी तो आप दूसरी सिचुएशन नूं लिखता। हुण आपां थीसिस लाइन बनाउणी है। थीसिस लाइन दे विच मैं ये तो दसना ही है कि मैं दोनों व्यू डिस्कस कर रही हाँ, तो प्लस मैं थीसिस लाइन दे विच ही अपना इत्थे ओपीनियन भी क्लीयर कर दूँगी कि मैं किस साइड हाँ। हुण ये इदां दा ऐसे है कि जिहदे च मैं दोनों साइड लिखूँ, अगर मैं एक साइड भी लिखूँगी बोथ व्यूज़ दे विच भी मैं एक ओपीनियन देना तो मैं वो भी क्लीयर करूँगी। सो द एसे विल एक्सपाउंड बोथ ऑफ द व्यूज़। ऐसे की शो कर रहा है, दोनों व्यूज़ शो कर रहा है, बट इन माई ओपीनियन तुसीं इत्थे की कहोगे भी पर मेरा ओपीनियन की आ, कॉमा लगा के इन माई ओपीनियन बोथ शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज़ डायरैक्टली रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। सो दोनों नूं कहंदे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाउणी चाहिदी है, लैनी चाहिदी है, क्योंकि यह डायरैक्टली रिलेट करदा एनवायरनमेंट दे नाल। सो हुण ये तो होगी अपनी थीसिस लाइन भी क्लीयर करती भी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। एंड ये आपने अपनी स्ट्रक्चर का भी ऐड करती, वैदर तो और स्ट्रक्चर का भी यूज़ करता। हुण आपां इहदे एक बीपी बनावांगे जी एक व्यू पॉइंट का, ठीक है, भी कंपनीज़ की ड्यूटी है, मैन्युफैक्चरर्स की ड्यूटी है। दूसरा भी आप बीपी बनावांगे जिस च आप दसांगे कंज्यूमर की। सो एक बीपी मैं तुहानूं एलैबोरेट करके दस दी हाँ। ऑन द वन हैंड तुसीं स्टार्ट कर दोगे, आई बिलीव दैट कंपनीज डू हैव अ सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिमिट द अमाउंट ऑफ पैकेजिंग दैट दे पैकेज देयर प्रोडक्ट्स इन। सो कहते कंपनीज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिमिट करन, रिड्यूस करन पैकेजिंग की जी अमाउंट है। दिस इज़ बिकॉज दीज कंपनीज आर इन चार्ज ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, क्योंकि वो इंचार्ज होंगे ने, उन्होंने कोल पावर होंगी है, एंड सो दे शुड ट्राई टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ रिसोर्सिज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। सो ये कहते की है अगर इदा वो करनगे तो वो एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट कर सकेंगे। मोर ओवर दे कैन ऑल्सो बेनीफिट फ्रॉम दिस सिंस दे कैन सेव मनी, पैसे भी सेव कर पाएंगे बाय यूजिंग लैस, आप कह सकते हैं पैसे भी सेव कर पाएंगे बाय यूजिंग लैस पैकेजिंग मटीरियल्स।
So this can also be beneficial for consumers since they can purchase products with less packaging which can make them cheaper। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਤੇ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਮਸਟ ਅਵੋਇਡ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਮਸਟ ਅਵੋਇਡ ਬਾਇੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿਦ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪੈਕੇਜਿੰਗ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਫੋਰੈਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ এনवायरमेंट ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, এনवायरमेंट ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੇਫ ਰਹੂਗਾ, ਸਿਕਿਉਰ ਰਹੂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਿਡਿਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਲੈਸ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ এনवायरमेंट ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸੇਵ ਦੇਅਰ ਮਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਸ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੀਪਰ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ। ਅਗੇਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੈਨ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉਸਦੇ। BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ। Conclusion ਕੀ ਹੋਗਾ? To conclude, supermarkets and manufacturers should have the onus of curtailing the over packaging of consumer goods since they are the prime producer of over packaging products. So manufacturers ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ responsibility ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, curtailing the over packaging, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ prime producer ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, and ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ also consumers have to be proactive as well as to prevent the over packaging of goods as it harms the environment। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ consumers ਨੂੰ ਵੀ proactive ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੇ over packaging products ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹ environment ਨੂੰ directly ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, pollute ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, harm ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਟਾਸਕ 2 ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਐਸੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਔਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਫ ਜਾਂ ਵਟ ਆਲਸੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।